स्मार्टली डिजाइंड स्पेसेस बनाता हूँ। एक स्पेस है जिसको आप स्मार्टली डिजाइन कर सकते हो। तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि ये स्मार्टली डिजाइन स्पेस का क्या मतलब होता है? प्लीज अंकल, गो हेड। Thank you, and thank you for highlighting that. I think it's an important thing, which now India is getting serious about. People are understanding the value of good design. Because good design can bring and transform spaces, can bring out the जैसे आपके यहाँ पर भी एक positive energy इतनी famous है. The energy of a space can be transformed with a good design. And it's not about, it may be the same sofa, it may be the same, similar kind of a table. But only if the right thought goes into placing it and choosing the right detail, because your space is a reflection of you, right? And thoughtfully designed space, meaning that space should reflect you, not just something that has been just picked up and put together. Because whenever you walk into somebody's home, the home talks a lot about that person. And you can feel the person in that home. And if that is not translated by design, then you misinterpret that person, if you understand. राइट। ऑल्सो आई वॉन्टेड टू नो फ्रॉम यू, आपने ये किताब क्यों लिखी? इसके पीछे कारण क्या था और मकसद क्या था? Right, so I'll start with a brief story about my background. So I'm a Delhi-born guy, born to a Marwadi father and a Punjabi mom. So I have the best of both worlds. I'm the right fusion of the cultures. Born and also at the same time, I am a Jain. I am a Marwadi Jain. So हमारे घर में 4 साधु हमारे घर में रहे हैं, मतलब हमारे रिश्तेदार में. My सगी बुआ was a महाराज. तो बचपन से ही ना हमारे यू कैन से, मतलब ऐसे बोलते हैं ना, चाय में कुछ मिला के वैल्यूज़ घुसा के पिला देते थे. त्याग से, कोई अलग फास्ट करने से, मतलब देयर वर वेरी सिंपल वेज द जैन वैल्यूज वर स्लिप्ड इनटू अस, एंड दैट हैज़ ब्रॉट अ वेरी डिफरेंट एंगल ऑफ हाउ हम बिजनेस को या एक एनवायरनमेंट को देखते हैं. सो बॉर्न इनटू अ मारवाड़ी फैमिली. तो मारवाड़ियों में बिजनेस बहुत जल्दी ज्वाइन हो जाता है, तो पढ़ाई ख़त्म होते ही बिजनेस ज्वाइन हो गया था एट एन अर्ली एज. Thanks to that, I was born in an export family business. So I traveled a lot across the world. From Hong Kong to Paris, Barcelona to Sao Paulo. I dealt with very international designers. So we were into textiles, so we were dealing with designers. तो designers के designs को हमारी टीम कैसे interpret करती है. बचपन से designers के around रहे, तो सब कुछ ट्यून हो गया था. And but thanks to the Lehman crash and a lot of things happened parallelly in 2008. We were forced to rethink what to do. So I started to look at the domestic market, got myself into interiors, and for last 14 years I've been doing interior spaces and beautifying the spaces with our handcrafted furniture. Now once I got into this, we saw कि मैं एक बहुत ही internationally exposure से, जहाँ के सब कुछ structure से काम होता है, system है, process है, और जब इंडिया में काम करना शुरू किया तो यहाँ तो carpenter driven सब कहानी ही अलग है. ना कोई सर है, ना पैर है, ना कोई benchmarking है, कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है, कोई मतलब देयर आर सो मेनी ग्रे एरियाज. सो पहले कई साल तो पहले तो हमें समझने में लगे. फिर हमने क्लाइंट का पहला काम था उसको अवेयर करना कि देखो ये सही है, ये गलत है, ये चीज़ होती है, ये चीज़ होती है. प्रॉब्लम इज अवेयरनेस की इतनी इस. आप हमें एग्जांपल दे सकते हो, लाइक हाउ अ कस्टमर और अ क्लाइंट और अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इज नॉट अवेयर कि वो व्हाट इज ही नॉट अवेयर ऑफ? सो व्हाट पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ कि सही क्वालिटी क्या है. बिकॉज फर्नीचर में आधी चीज़ें अंदर होती हैं, तो जब दिखता नहीं है तो पता नहीं है, और बहुत सारे डाउट्स होते हैं लोगों को कि वो सही है गलत है. सो दी अवेयरनेस ऑफ कि राइट मटेरियल क्या है, या सही सवाल कैसे पूछने हैं, कैसे सही वेंडर को चूज़ करना है, कहाँ से लेना चाहिए, कहाँ से नहीं, किससे बनवाना चाहिए, नहीं मतलब उसके अंदर लकड़ी कौन सी लगाएं तो सही है. कुछ लोग मतलब अपनी दुकान चलाने के लिए मतलब स्ट्रक्चर इज सच कि सब अनऑर्गेनाइज्ड है, जिसको जो सूट करता है वो सामने वाले को बेच देता है. राइट. सो इन द लार्जर पिक्चर आपने एक और बात बोली थी कि आप जब इस बिज़नेस में आए आपने एक सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करने के बारे में भी सोचा. सिर्फ बिज़नेस की बात नहीं थी, लोगों की ज़िंदगियों में एक इम्पैक्ट लाना, उनको अवेयर करना कि वो एक बेहतर ज़िंदगी कैसे जी सकते हैं, ये भी आपका मकसद था. इसके बारे में आप हमें कुछ बता सकते हैं? Right, so I'll relate this with a couple of points. During thanks to COVID, we all slowed down. तो तब चल रहा था कि अच्छा और क्या, व्हाट कैन आई डू फॉर द ग्रेटर गुड. आई बचपन से मैं अपने जैनियों में हमारे वैसे भी बहुत ध्यान और वो सब होता है, तो हमने कहा हम क्या कर सकते हैं, बिकॉज यू आर हेयर टू मेक एन इम्पैक्ट.
अ बिगर इम्पैक्ट, व्हाट इज़ द बिगर इम्पैक्ट आई कैन क्रिएट। तो पहला था कि मेरी जो नॉलेज है उसको मैं एक जगह कंपाइल करूँ कि मैं कितने कस्टमर का काम कर पाऊँगा। लेकिन करोड़ों लोग हैं, उन तक अगर ये अवेयरनेस पहुँच के अगर वो कुछ गलतियाँ बचा सके, अपने पैसे बचा सके, मतलब मारवाड़ी आदमी है, किसी का भी पैसा चले यहाँ पे दुखता है, अपना ही नहीं सामने वाले का भी गलत जगह लगता है तो दुखता है। सो रॉन्ग डिसीजंस इज बर्निंग मनी, रॉन्ग डिसीजंस is adjusting to a space which you actually did not wanted, or the way you did not wanted. So this is one of the ways which I thought ki let this information reach majority of people and they can take better informed decisions and make better on choices. what kind of furniture to buy. और आप शायद किताब में ये भी कहते हैं कि ऑफलाइन बाइंग मतलब जाते ही चुन ना ले और जाते ही हड़बड़ाहट में खरीद ना ले अपना फर्नीचर। ये क्या, इसके पीछे क्या कारण है? What do you mean by this? So in my book I also say DIY means do it yourself or take professional help. Professional help या जो thought behind selecting anything, कोई एक सोफ़ा को आप चूज़ कर रहे हो तो क्यों चूज़ कर रहे हो, उसके पीछे आपके स्पेस की, आपकी उसकी यूजेज क्या है, उससे रिलेटेड जो फर्नीचर रहेगा वो स्टोरी एक वीव होनी चाहिए, ताकि जो घर में यूज़र है, मतलब कस्टमाइजेशन से लोग डरते हैं और हम बोलते हैं कस्टमाइजेशन इज़ द बेस्ट थिंग, बिकॉज आपको आपके हिसाब से चीज़ मिलती है और लोग डरते हैं क्योंकि वो सिस्टम नहीं है, प्रोसेस नहीं है, कुछ भी बना के मिल जाता है। आप कह रहे हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से स्पेस बनाएं, इज दैट व्हाट यू मीन? यस, ऑलराइट। ऑल्सो आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग जापानीज कॉन्सेप्ट के बारे में बात करी थी, क्या वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? Yes, so I'm part of a network called Jito, so it's a Jain trade organization. तो वहाँ पर एक इनिशिएटिव आया था कि ट्री प्लांटेशन ड्राइव, तो मैंने कहा चलो कुछ कर देते हैं, सो आई डोनेटेड सम फंड फॉर सम ट्री। तो ट्री प्लांटेशन ड्राइव में हम चले भी गए, उन्होंने बोला सब आ जाओ, तो 2-4 सेपलिंग्स लगाए, बट दैट डे आई गॉट इंट्रोड्यूस टू मियावाकी कॉन्सेप्ट। मियावाकी इज़ अ जापानीज ट्री प्लांटेशन टेक्निक, जिसमें वो प्लांटेशन टेक्निक से जो एक प्लांटेशन ट्री ग्रोज 10 times फास्टर एट अ मच लेसर कॉस्ट एंड उसकी जो सर्वाइवल रेट है इज़ मच हायर, और उसकी जो क्वालिटी ऑफ सॉइल और एयर उससे बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती है। एंड ऑल दिस इज इको फ्रेंडली। दिस इज़ 100% इको फ्रेंडली एंड मारवाड़ी बुद्धि देखता है कि इसमें ROI बेस्ट निकल रहा है कम पैसे में, तो यहाँ भी बेस्ट चीज़ है, तो यू शुड इन्वेस्ट इन टू दैट। सो एज अ कंपनी वी हैव टेकन अ प्लेज दैट एवरी फर्नीचर पीस वी सेल वी विल प्लांट अ ट्री।